हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट में मोमोज हैं सबकी पसंद। मैं लेके आई हूँ चिकन मोमोज की रेसिपी। होप सो आपको पसंद आएगी और बने रहिएगा मेरे साथ यही डिलीशियस रेसिपी के लिए, जिसमें कोई स्टीम की ज़रूरत नहीं है। घर में बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स में सिखाऊंगी। एंड तक बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो पे, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसका रेसिपी। इसकी शुरुआत होती है कि हमने पहले नीड करना है इसकी कवरिंग के लिए, मोमोज़ के लिए। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा एक बोल में। साथ ही में डालूंगी मैं 1 छोटा चम्मच नमक, या अब कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। साथ में 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं अपनी पसंद से। और इसे हमने मसलना है, सारे के सारे ऑयल में को हमने मिक्स कर देना है अपने मैदे में। और तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये कंबाइन होने ना लग जाए। मैं अभी दिखाऊंगी स्क्रीन पे। ये देखिए ये कैसे हो रहा है। फिर हमने बहुत ही थोड़े थोड़े पानी के साथ वर्क करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और 5 से 7 मिनट इसको करेंगे नीड। फ्रेंड्स, इसे नीड करने के बाद हम एक गीले कपड़े के साथ कवर करके रखेंगे आफ्टर अप्लाइंग सम ऑयल, ताकि ये ड्राई ना हो। ये गीला मसलिन क्लॉथ है, आप अपनी पसंद से कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसे रख दिया है मैंने एक तरफ 15 से 20 मिनट। बाय द टाइम मैं अपनी फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम कीमा, थोड़ा प्याज, हरा लहसुन इसमें बहुत अच्छा लगता है, आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। साथ ही में डालूंगी धनिया। फिर जाएगा इसमें देसी घी, 1 चम्मच ज़रूर डालिए, इससे सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी भी बनते हैं मोमोज। 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका। साथ ही में डालेंगे हम 1 चम्मच चिली सॉस, ये छोटा चम्मच चिली सॉस है। साथ में थोड़ा अदरक और थोड़ा लहसुन कटा हुआ। आप अपने हिसाब से कोई भी इंग्रेडिएंट को कैंसिल भी कर सकते हैं, बट ये अच्छे लगते हैं। हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, थोड़ा सा चीनी जो मॉइस्चर बने देगा, लेकिन ये इससे मीठापन नहीं आएगा, ज़रूर डालिए, इससे यू विल फाइंड द डिफरेंस। साथ ही में 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक आप डालेंगे स्वाद अनुसार। इस तरीके से डालिएगा क्योंकि हमारी जो हमने डो नीड किया है उसमें भी नमक है, तो और सोया सॉस वगैरह में भी नमक है, तो उसी हिसाब से डालिएगा फ्रेंड्स। बाय द टाइम मैं मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए 15 से 20 मिनट बाद मैं अपने डो को चेक कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा डो हमारा रेडी हुआ है। इसके अब हमने पोर्शंस कट करके हमने इसके मोमोज की कवरिंग तैयार करेंगे। आप अपने हिसाब से पोर्शंस डिवाइड कर सकते हैं कि बड़े मोमोज बना रहे हैं छोटे। मैं आपको दोनों तरीके के बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने अलग से इसको ले लिया है पोर्शन को। इसे फिर मैं सूखे मैदे के साथ रोल करूंगी। ये देखिए जितना पतला आप रोल करेंगे उतने पतले और ट्रांसपेरेंट टेस्टी आपके बनेंगे मोमोज। कई बार आपने देखा होगा कि फिलिंग लगती है बहुत कम, लेकिन कोटिंग का टेस्ट आता है, इससे नहीं आएगा। देखिए ये तो बहुत छोटे छोटे मोमोज के लिए मैंने रेडी किया है, आप बड़े साइज़ के भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं एक तरफ फिलिंग डाल के इसे कैसे आपको सिखाऊंगी कि हल्का सूखा मैदा मैंने उंगली पे लगाया है और इसकी मैंने प्लीट्स तैयार करनी है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। ऐसे आप बनाते जाएंगे। ये एक शेप है, साइड से देखिए मैं बाइंड कर दूंगी अच्छे से। आप ऐसे ही अपने तैयार कर सकते हैं मोमोज। ये एक शेप का तैयार किया है, फिर कुछ मैं सर्कल भी करूंगी और एक बड़े वाले मोमोज भी बना के दिखाऊंगी। अगले टाइप के मोमोज के लिए मैं क्या करूंगी कि मैंने एक बेस पे ही फिलिंग डाली है एक साइड पे रख के, और इसे मैं शिफ्ट करके दूसरी साइड के साथ बाइंड करूंगी। फिर इसे सुंदर सा शेप देने के लिए और सुंदर लगने के लिए मैं ऊपर से फोक का भी इस्तेमाल करूंगी, ताकि एजेस सील भी हो जाएं
और बहुत ही अच्छा भी लगे ये। आप बड़े साइज़ का भी मोमोज़ तैयार कर सकते हैं। मैंने छोटी सी एक चपाती जैसे रोल करते हैं वैसे मैंने सूखे मैदे में इसका चपाती बनाया है और फिलिंग डाल के, जैसे मैंने आपको पहले मोमोज़ को शेप करना सिखाया था प्लीट्स बना के, इन द सेम वे मैं कर रही हूँ। इसे अच्छे से बाइंड करना ज़रूरी है। अगर आपको कल लगे कि ये बाइंड नहीं हो रहे हैं तो आप स्लरी सा पानी और मैदे का, सूखे मैदे का थोड़ा सा गाढ़ा सा स्लरी बना के भी इसे सील कर सकते हैं, बट मैं नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर मोमोज़ हमारा रेडी हुआ है। एक तरफ मैंने पानी चढ़ा के, ये जौन सा बैम्बू का कंटेनर टाइप आता है, मैंने उसमें लेटस लीव्स के अंदर मोमोज़ को रखा है। आपके पास नहीं भी है तो आप डबल बॉयलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक पानी के ऊपर छन्नी और छन्नी के ऊपर प्लेट ऑयल करके आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। इसे लो टू मीडियम हीट पे 15 से 20 मिनट हमने अच्छे से स्टीम करना है। देखिए कितने स्टीमिंग हॉट है ना हमारे मोमोज़। ये बिल्कुल हैं रेडी, बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरे चैनल पे आपको शेज़वान सॉस की भी रेसिपी मिल जाएगी, आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।